रुदल राय जी, हमारे हम के अध्यक्ष भाई पीयूष जी, संजय यादव जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र पासवान जी, आजकल एक किंग मेकर भी होते हैं, तो मैं माननीय अमित जी, माननीय विवेक जी, माननीय अमर जी, भाजपा के अध्यक्ष माननीय राजीव वर्मा जी, अगर मैं नाम किसी का छूट जाए, चुनाव का समय है, हमारा तो देह का मैल छोड़ा दे, इसलिए क्योंकि अगर जदयू के मृत्युंजय का नाम लो और भाजपा के मृत्युंजय का नाम नहीं लो, तब तो गड़बड़े हो जाएगा। और इधर अगर मैं राजेश जी का नाम लूं तो मुन्ना जी का तो उसमें भी गड़बड़ होगा, इसलिए सम्मानित मंच। मित्रों, ये कामकाजी बैठक था, ये पत्रकार मित्र को भी आप लोगों ने कष्ट दिया, क्यों कामकाजी में जिन लोगों को कुछ मिलता नहीं है लिखने पढ़ने का। कामकाजी इसलिए कि प्रखंड स्तर पर एनडीए के आपस में कार्यकर्ताओं का एक मेलजोल, तो सम्मानित हमारे जो कार्यकर्ता बंधु आए हैं, वो कार्यकर्ता नहीं, हमारे सब नेता हैं। और नेता के आगे भाषण देना बड़ा संकट का काम हो। मन ही मन जब बोल रहे होंगे, कह रहा होगा बगल वाला देख की बोल रहा है, सब तो हम जानबे करे, ये कौन सी भाषण दे रहा है, छोड़ा बकार के बात करना जो कहे छी उसे सुन। और मैं देख रहा था लोग इसी ढंग से, और हम लोग अपना भाषण देते जाते हैं। मित्रों, मेरा आग्रह होगा, पंचायत जो है हमारा गठन तो शक्ति केंद्र के रूप में है, लेकिन जदयू लोजपा सारे गठबंधन का, इनका प्रखंड पंचायत तो हमने वही माना है। कई विधानसभा में हमें ये कठिनाई भी हो रही, लेकिन हमने प्रखंड स्तर पर, ये आज प्रखंड स्तर का कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम, पंचायत स्तर पर अगर हम सारे बूथ पर 25-30 लोगों की कमेटी, जो जदयू ने भी 7 लोगों का बनाया है, बीजेपी का बना हुआ है, लोजपा का कहीं होगा, कहीं और संगठन का हम का होगा, कहीं उपेंद्र जी का होगा, सारे लेकर के जो नामांकन है, अगर एक बूथ से 30 व्यक्ति को हम लेके गए, तो यहां से कितना बूथ है टोटल? 255। उसमें बलिया प्रखंड का अलग होगा, 124 का मतलब हुआ हर बूथ से, यानी 5000 लोगों की इस केवल बलिया प्रखंड की। अगर वो बूथ के समिति के लोग को ले जाना नामांकन में, अब फिर आने के बाद पन्ना प्रमुख को कौन कौन लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाएंगे कि पन्ना प्रमुख क्या होता है।
जो जानते हैं वही हाथ उठाएंगे, कोई नहीं जानते। नहीं, इधर जानना नहीं, मैं आप थोड़े काम करेंगे, काम तो इधर करेगा। एक व्यक्ति एक कार्य करता, दो कार्य करता, मृत्युंजय भी नहीं जानते। जानते हैं तो हाथ टूटल है कि कई लोग हाथ उठाने में संकोच करते हैं। पन्ना प्रमुख का सीधा अर्थ है, एक बार अभी जब हम लौटेंगे नामांकन से, एक पेज में 60 नाम होता। 60 नाम का मतलब है 15 घर, 20 घर, 20 के बीच में। ये 20 घरों तक सबको जाना, कम से कम 3 बार। ये जाने का काम सब लोग करेंगे। पहले ये मुझे बताएं, कौन कौन लोग करेंगे इस काम को? कौन कौन लोग इस काम को करेंगे? चलिए, अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। एक बार जोर से नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। एक तो आप लोगों का जो भूख से मायूस चेहरा था वो भी ठीक हो गया। मैं आपका सांसद रहा 5 साल। मुझसे गठबंधन के कई साथी साथ रहे, कई अलग रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुझसे कुछ भूल भी हुई होगी, गलतियां भी हुई होगी। तो मेरी गलती के लिए मैं खुद क्षमा आपसे मांगता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी को मेरी गलती की सजा देंगे क्या? तो नरेंद्र मोदी को कौन कौन प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। चलिए, दूसरी बात कहता हूं। चुनाव 13 मई को है। 13 मई के 1 हफ्ता 10 दिन पहले लोग कहते हैं हम तो पूरे महीना चुनाव में व्यस्त रहे। चुनाव में अगर 10 दिन, ये चुनाव लड़ने वाले लोग हम लोग नहीं हैं, ये लोग तो भाषणिया बाबा है। यहां भाषण देंगे, वहां भाषण देंगे। काम करने वाले लोग नीचे। मुझे तो लगता है अब हम लोगों को नीचे बैठना चाहिए, मंडल अध्यक्षों को केवल ऊपर बैठना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा कि चुनाव के 1 हफ्ता पहले 11 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। 1 हफ्ता पहले 3 घंटा सवेरे, 3 घंटा शाम, क्यों गर्मी का दिन है, घर घर जाना, बुथ से आगे नहीं भागना, बुथ की जिम्मेदारी लेना, पंचायत की जिम्मेदारी लेना, इतना ही काम करने की जरूरत है। 10 दिन कौन समय देंगे चुनाव के? 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता तक 10 दिन। देखिए, महादेव को साक्षी बना के हम कह रहे हैं। मित्रों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप जाएंगे गांव में तो आपके चेहरे
वर्तमान नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कामों के साथ जाएगा। 2006 के पहले मैं सदानपुर से बांक बिशनपुर जाता था। गर्मी में जाइए तो धूल का फलका, और बरसात में जाइए तो कीचड़ का। आज जाइए चमचमाता हुआ सड़क सब जगह मिलेगा। ये आज दावा कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपको शर्मिंदित होकर के किसी के पास जाने का नहीं जरूरत है, क्योंकि बेगूसराय में ब्रजकिशोर जी, जब बेगूसराय का विकास होता है तो पूरे जिले का विकास होता है। आज अगर मैं साहेबपुर कमाल में था, पीछे एक कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि हमरा ही नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। हम कहले अच्छा आसाम रोड दिखाई दे छो? हाँ, ये तो चकाचक हो गए। आ तोहर संबंध मुंगेर में छो, हमर नहरे छे ऊपर। हम कहे नहरा से पहले केना जाए रहो? तो जा रहिए नाव पर। अब तो सुटुक दनी चल जाए। ये विकास नहीं है क्या? मृत्युंजय बैठे हैं, बलिया से निकलिए, बाईपास से सीधे सड़क चला गया। पटना भागना हो, बेगूसराय उतरना हो, पटना जाना हो, बाईपास से निकल जाए। ये है कि नहीं? ये कहेंगे चलने लायक बांध नहीं था लक्ष्मीनिया गुप्ता बांध। आज लक्ष्मीनिया गुप्ता बांध पर जो सड़कें बनी है, ये विकास नहीं है क्या? आज जीरा में कटाव को रोकने का प्रयास, यहां मुखिया जी खड़े हैं, बैठे हुए हैं। सरकार ने पहल की, वो विकास नहीं होता है क्या? हाँ, जिला का विकास। अगर सिमरिया, ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती है, मैं जब भी जाऊंगा तो विकास के नाम पर के बीच आज तक श्री बाबू के बाद विकास नहीं हुआ। वो नरेंद्र मोदी ने विकास की। जो गिना रहे थे हमारे पूर्ववक्ता, सिमरिया में 2 पुल हुआ, 6 लेन का पुल हुआ, 6 लेन का पुल। हमको अंदाज है बिहार में गंगा नदी पर शायद पहला 6 लेन का पुल है। थर्मल 2 यूनिट दिया गया एनटीपीसी का। फर्टिलाइजर, कोर्ट कहते थे कि फर्टिलाइजर चालू होगा, किसी को था क्या? किसी पत्रकार को था क्या? फर्टिलाइजर 10,000 करोड़ से बना। ए भाई, ए लड़के सुनो यार, हम तो कभी करते हैं, सब कुछ तो जानते ही हैं। फर्टिलाइजर में अब प्रोडक्शन शुरू हो गया। रिफाइनरी, मैं बार बार कहता हूं, एक एक कार्यकर्ता से कहता हूं, ये रिफाइनरी बना था आसाम के क्रूड ऑयल पर। आसाम में खुद रिफाइनरी लग गया। ये अब डंपिंग यार्ड बन रहा था। धन नरेंद्र मोदी, उन्होंने 25,000 करोड़ लगा करके रिफाइनरी बनाया। पाइपलाइन हल्दिया से आता है क्रूड ऑयल। केवल क्रूड ऑयल नहीं आता, पहले 2 मिलियन टन था, आज 9 मिलियन टन पे चला गया प्रोडक्शन। और इस क्रूड ऑयल से लगभग 10,000 करोड़ का टैक्स बिहार सरकार को जाता है, एंट्री टैक्स। हम लोग तय किए हैं कि चुनाव के बाद सारे डेलीगेशन गठबंधन का लेकर के रुदल बाबू के नेतृत्व में जाएंगे और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, हम हिस्सा नहीं मांगते। जैसे देश के अन्य जिलों में
जहां मिनरल पाए जाते हैं, मिनरल डेवलपमेंट फंड होता है, हमें 10,000 का 1/4 फंड मांग नहीं रहा हूं, बेगूसराय के विकास के लिए खर्च करे। ये विकास का मॉडल है नरेंद्र मोदी का। 25,000 करोड़ लगा और 10,000 करोड़ राज्य सरकार को भी। वही नहीं, 2 काम अगले बार होना है। पूरा सामो मटिहानी पुल, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे बनने से रोक सके। दूसरा, 85 में राजीव गांधी ने कहा था कि बेगूसराय में क्या खोलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स। आज तक नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुल भी बनेगा और पेट्रोकेमिकल्स की भी स्थापना होगी। मेरे भाइयों, आपके सामने जब नीतीश कुमार की सरकार का एनडीए, बिहार का एनडीए, दिल्ली के एनडीए, दोनों के कामों को ले जाएंगे। पास करने वाले लोग जिन्होंने बेगूसराय को तबाह और बर्बाद किया, गांव में खेत पर खूनी आंदोलन किया, कितनी मांगे सुनी हो गई, वो आज आए हैं हमसे हिसाब पूछने के लिए। जिसने फर्टिलाइजर बंद करा दिया वो विकास की बात करते हैं, जिसने थर्मल बंद करा दिया, रिफाइनरी को तबाह कर दिया, इंडस्ट्रियल एस्टेट बेगूसराय को खत्म कर दिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी विनाश का प्रतीक है। ये आज ठीक ही हमारे पूर्ववक्ता ने कहा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। आने वाले दिन में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फकीर है। ये परिवारवाद के लोग मुकाबला करेंगे, जो अपने बेटा बेटी और पत्नी के अलावे सोचते नहीं। नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए जीता है, गरीबों के लिए मरता है। आज तक किसी ने शौचालय नहीं बनवाया, आज तक किसी ने पानी नहीं दी, आज तक किसी ने बिजली नहीं पहुंचाया, आज तक किसी ने गरीबों को गैस सिलेंडर मुहैया किए। कभी तो अमीरों के लिए था, आज गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया और कहा कि अब कोई गरीब इलाज के लिए दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारेगा, कोई गरीब भूख से नहीं मरेगा। 5 किलो अनाज और खाना बनाने के लिए सिलेंडर और इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड, आज 10 लाख के करीब आयुष्मान भारत कार्ड बिहार में बना है, 9 लाख से ऊपर है। आज मैं क्या चाहता हूं, आज सवेरे एक गरीब आया, कहा ये हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड से उसके इलाज। कौन यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, जिस कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर के पूरे समाज को तबाह और बर्बाद किया, वो हिसाब नरेंद्र मोदी की सरकार है और इसकी गारंटी है। ठीक ही कह रहे थे, जिसको घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको बिजली नहीं लगी है बिजली लगेगा, जिसको शौचालय नहीं है शौचालय बनाने की गारंटी है, जिसको गैस सिलेंडर नहीं मिला है उसको गैस सिलेंडर मिलेगा। हम एक सभा में भाषण नहीं, गांव गए, गांव में लोगों से कह रहे थे, एक मौलवी साहब थे, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने पूछा आपके टोले में
प्रधानमंत्री घर मिला? हाँ मिला। हमने पूछा आपको शौचालय मिला? हाँ मिला। पूछा बिजली लगी? हाँ लगी। गैस सिलेंडर मिला? हाँ मिला। अनाज मिला? हाँ मिला। आयुष्मान भारत कार्ड मिला? हाँ मिला। हमने कहा वोट दिए थे? उन्होंने कहा हाँ दिए थे, हंसते हुए। मैंने कहा जरा खुदा का नाम लेके बोलिए तो। उन्होंने कहा नहीं दिए थे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दी थी क्या? नहीं। गिरिराज ने गाली दी थी क्या? नहीं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भेदभाव नहीं करते। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और ये नारा सबका प्रयास, सबको साथ लेने का। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज विरोधी काम करते हैं, जो देशद्रोही होते हैं। मुझे ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बैठे यहां फातिमा खातून बैठी हुई, यहां पर हमारी अल्पसंख्यक मोर्चा के बैठे हैं, वहां जदयू के कार्यकर्ता बैठे हैं। लेकिन हमें किसी से परहेज नहीं, लेकिन परहेज है। जो देश के हित की बात करेगा वही, उसी का वोट हमें चाहिए। हमें देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जो देश में समाज को तोड़ने का काम करता है, गिरिराज पे जरूर आरोप लगता है ये हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन हिंदुओं पे प्रहार होगा तो गिरिराज सिंह वहां खड़ा रहेगा। हम सब मिलकर के काम करें, ये फिर हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं उठेगी। हिंदू मुसलमान की बात उठाने वाले लोगों से दूर रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों, 2:30 बज गया है। अभी 2 बजे से साहेबपुर कमाल में कुड़ा में बिंटोली में बैठक है। मैं इतना पढ़े आपसे प्रार्थना करूंगा कि बूथ कमेटी बना करके 30 लोगों का, कम से कम पूरे गठबंधन का, लगभग जदयू का तो हर जगह बना हुआ है 7 लोगों का, बीजेपी का कितने लोगों का बना है? 21, 7, 27। जहां लोजपा होंगे उनको जोड़ लीजिएगा, और जितने गठबंधन के साथी होंगे सबको जोड़ करके मैं जितनी अधिक से अधिक संख्या हो उनको ले जाने का काम, और फिर उसी में से पन्ना प्रमुख बनाने का काम करेंगे। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो लोग ये काम करेंगे वो एक बार हाथ उठा करके भारत माता